हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं 15 फेब से 21 फेब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता भी हाल ही में किसे चुना गया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनको चुना गया है, जो कि कर्नाटका राज्य से रिलेटेड है और इन्होंने जो गुलाम नबी आज़ाद थे उनकी जगह ली है। फिर अपने बात करते हैं लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता है वो अधीर रंजन चौधरी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगा? उड़ीसा राज्य के कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर जो बिज्जू पटनायक पार्क है वहाँ पर कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा या फिर उसका निर्माण भी किया जाएगा। और ये जो है पर्टिकुलर कोविड-19 के दौरान जो भी फ्रंटियर्स पर्सन थे जिनकी मृत्यु हो गई उनको वहाँ पर शहीद का दर्जा दिया गया और उनकी याद के अंदर ये पर्टिकुलर मेमोरियल वहाँ पर मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं इजराइल के जेनेसिस पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? स्टीवन स्पीलबर्ग जो कि अमेरिका के अंदर एक फिल्म डायरेक्टर है, उनको 1 मिलियन जो डॉलर की राशि है वो पर्टिकुलर प्रोवाइड इसके तहत करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया और ये जो है पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए गए निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र का नाम UR राव सैटेलाइट सेंटर रखा गया, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु के अंदर है। अब यदि अपने बात करते हैं इसरो के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फिर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया गया? 13 फेब को मनाया गया। इस दिन पर्टिकुलर जो सरोजनी नायडू जी है उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, उनकी याद में बनाई गई थी। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वर्ल्ड रेडियो डे भी बनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। और जो रेडियो है उसकी स्थापना जो है वो मार्कोनी जी के द्वारा की गई थी, आविष्कार उसके द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? PV संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर बात करें अनफिनिश्ड ए मेमोरी पुस्तक के जो लेखक है वो प्रियंका चोपड़ा जी को वो हैं। और यदि अपने बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा है, इसको जो यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर भी सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस कंपनी को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला? भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसको मिला है और पर्टिकुलर ये जो ऑयल है USA की कंपनी ऑक्सी लो कार्बन वैल्यूज़ के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र के द्वारा पर्टिकुलर ये किया गया है। यहाँ पर जो भी वुड से जो भी टॉयज बना रहे हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा मिल सके। फिर बात करते हैं इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो ड्रैगी को चुना गया। इनको सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। इटली की कैपिटल जो है वो रोम है और इटली के अंदर जो है FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस बार का जो शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था वो किस संस्था को मिला और उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है। जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका जो फ़ोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत का पहला CNG ट्रैक्टर जो है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। CNG की बात की गई है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म रहती है। नितिन गडकरी जो कि हमारे MSME मिनिस्टर और जो नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फेब 28 अभियान स्टार्ट किया? पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। पुदुचेरी जो इस केंद्र शासित प्रदेश है इसके तहत पर्टिकुलर 4 स्टेट्स आते हैं और ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरला के अंदर, 2 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके तमिलनाडु के अंदर, रिमेनिंग 1 जो है वो इसका आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस राज्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया और ये इस बार का 11th नंबर का एडिशन है और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो यहाँ के जो राज्यपाल है
धनखड़े जी उनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं 2020 के लिए महिला उत्कृष्टता अवार्ड जो है सर्ब के द्वारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया वो डॉक्टर शोभना कपूर को, डॉक्टर अंतरा बनर्जी को, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी को ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ जो पुस्तक है उसकी लेखिका मेघना पंत जी हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गूगल मैप की एक नई वैकल्पिक सेवा जो है उसका नाम क्या रखा गया? सो भुवन इसका नाम रखा गया है। ये जो है पर्टिकुलर भुवन जो है माई मैप इंडिया नाम से एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, उसके द्वारा इसरो की जो इमेजेस हैं उनको डिजिटल मैप्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसका नाम भुवन रखा गया है। ये जो फैसिलिटी है गूगल मैप की तरह ही काम करेगी। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा अभी हाल में अभ्युदय योजना स्टार्ट की गई। अभ्युदय योजना के तहत वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए फ्री के अंदर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो तमिलिसाई सुंदरराजन को सिलेक्ट किया गया है। अब यदि इनकी बात करते हैं तो ये तेलंगाना की पहले से ही वहाँ की राज्यपाल बनी हुई है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कितने प्रतिशत वाहन मौजूद है? सो 1% मौजूद है और इन 1% के अंदर ही अराउंड पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट के अंदर जो डेथ होती है 11% वो इंडिया के अंदर ही होती है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर अजय माथुर जी को चुना गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो नवंबर 2015 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल 2021 की ट्रॉफी प्राप्त हुई? सो दिल्ली पुलिस को हुई है। जो रिपब्लिक डे पे परेड हुई थी उसी के अंदर ये ट्रॉफी उनको प्रोवाइड करवाई गई थी। और जो तीनों आर्मी है अपनी उनके अंदर जो ये प्रोवाइड करवाया गया था थल सेना जो है उसकी जो जाट रेजिमेंट है उसको इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया। फिर बात करते हैं स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑन ए टीवी एग्जीक्यूटिव पुस्तक के जो लेखक है वो पीटर मुखर्जी बने हैं और पीटर मुखर्जी कुछ समय पहले जो स्टार चैनल है उसके अध्यक्ष भी रहे थे। फिर बात करते हैं नोमुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया वो -6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। 21 और 22 की यदि अपने बात करते हैं तो उस दौरान 13.5% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। नोमुरा जो है बेसिकली एक जापान की कंपनी है जो ये पर्टिकुलर जीडीपी या फिर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है वो रेटिंग एजेंसी है जो कि ये डिसाइड करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CE80 टायर्स की एक नई रेंज आई है जिसको पंचर सेफ नाम दिया गया है। उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो राणा दगुबुती को सिलेक्ट किया गया है। राणा दगुबुती ने अंदर जो बाहुबली मूवी आई थी जिसके अंदर बल्लाल देव का रोल किया था वो यही है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा स्टार्ट की गई आंध्र प्रदेश के अंदर डिफरेंट जो योजनाएं थी उन्हीं के लिए पर्टिकुलर ये अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष या DSP के रूप में डिंग एक्सप्रेस को नियुक्त किया गया। डिंग एक्सप्रेस जो है वो पर्टिकुलर हिमा दास जी है। फिर बात करते हैं कैंट बोर्ड को ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए ई-छावनी पोर्ट किसने लॉन्च किया? सो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के प्रमुख के रूप में प्रीति सिन्हा को सिलेक्ट किया गया। ये जो है पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 के दौरान हुई थी और प्रीति सिन्हा भारतीय मूल की अमेरिकी है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? सो सुंदर राज थियोडर भास्करन को पर्टिकुलर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनके द्वारा द इंडियन डॉग नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है। फिर बात करते हैं
किस त्यौहार को जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के अंदर अभी हाल में मनाया गया? सो कंचोथ फेस्टिवल, जो कि नाग जो देवता थे उनके पूर्वजों के द्वारा उनकी याद के अंदर जो है वो पर्टिकुलर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण 2021 को स्टार्ट किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ओपन हुआ? सो बिहार की कैपिटल पटना के अंदर ये ओपन हुआ है और ये भारत का पहला इस तरह का कोई रिसर्च सेंटर है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना स्टार्ट की? सो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है, जिसके तहत वहाँ पर दोपहर का जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस जो है वो 15 फरवरी को मनाया गया। S&P के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत की जो GDP दर है वो 10% रहने का अनुमान लगाया गया। S&P का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर है। फिर बात करते हैं कौन सा देश ईरान और रशिया के साथ समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 का हिस्सा बना? सो इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इसका जो आयोजन किया गया था वो नॉर्थ पैसिफिक के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की जो IPL टीम है उसका जो नया नाम रखा गया वो पंजाब किंग्स रखा गया है। फिर बात करते हैं किस मंत्रालय के द्वारा संदेश नाम से एक त्वरित प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा पर्टिकुलर इसको लॉन्च किया गया है। ये जो संदेश है पर्टिकुलर जिस तरह से अपना व्हाट्सएप काम करता है उसी तरह से ये काम करता है और ये भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, या फिर अपने कह सकते हैं कि ये स्वदेशी ऐप है। फिर बात करते हैं अशोका ए सूत्र एक नोवेल लिखा गया जिनके राइटर इरविन एलिन सेलियास जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो IPL की जो अभी एक्वेशन हुई, नीलामी हुई, जिसके अंदर 2021 के लिए सबसे महंगा जो खिलाड़ी चुना गया वो क्रिस मॉरिस को चुना गया। क्रिस मॉरिस जो है पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इनको जो अभी खरीदा गया है वो 16.25 करोड़ के अंदर खरीदा गया राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी तीर्थ के लिए विकास पैकेज की घोषणा की? सो उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई। इसी के साथ अपने बात करते हैं किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की? सो जॉर्जिया कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस्तीफे की घोषणा की गई और उनका नाम जो है जिर्जियो काकरिया जी है। फिर बात करते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलर लंदन के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस शहर को 2020 के लिए विश्व के पेड़ शहर की मान्यता दी गई? सो हैदराबाद को दी गई है। ये जो मान्यता दी गई पर्टिकुलर 23 कंट्रीज़ के अंदर 120 सिटीज़ को प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं कौन सा क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? सो नमन ओझा के द्वारा की गई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सलाहकार के पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने हैं अजय मल्होत्रा जी बने हैं। 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है 2021 के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो महिलाओं का एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2021 जो है वो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया, जो कि जापान की रहने वाली है। इनके द्वारा जेनिफर एड्रिक को हराया गया जो कि अमेरिका की है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो मेंस कैटेगरी है उसके अंदर नोवाक जोकोविक ने मेदवेदेव को हराया है। फिर बात करते हैं नोवाक जोकोविक जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के भी विजेता रहे थे और इसी तरह से 2019 के भी विजेता वही हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल्स नेटवर्क परियोजना को स्टार्ट किया? सो केरला राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष के रूप में सेइको हाशामिता को भी सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो पर्टिकुलर 20 फेब को मनाया गया। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जिसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला के अंदर किया गया था उसको मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया और इनके द्वारा ये जीता गया जो है नेशनल टेबल
टेनिस चैंपियनशिप सेकंड टाइम इन्होंने जीती है। इससे पहले हैदराबाद के अंदर 2015 के अंदर भी इन्होंने ये जीती थी। फिर बात करते हैं कौन से क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी संन्यास लिया है। सो श्रीलंका के धमिका प्रसाद ने भी वहाँ पे संन्यास लिया है। फिर बात करते हैं 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया। सो टोटल 6 लोगों को शामिल किया गया, जिसके अंदर एक इंडियन है और प्लस जो 5 पर्सन्स है वो भारतीय मूल के हैं। अब यदि अपने बात करते हैं इंडियन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर जो बाकी के रिमेनिंग 5 पर्सन है, जैसे विजय गाड़े जी हुए, ऋषि सनुक हुए, जैसे अपूर्वा मेहता हुई और शिखा गुप्ता और रोहन पल्लुवेलेरी जो है, उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं नासा का उस रोवर का नाम क्या है जो कि मंगल ग्रह पर अभी लैंड किया है। सो परसेवरेंस उसका नाम है और इसको जो भेजा गया था वो 2019 जो जुलाई 2019 के अंदर इसको यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था नासा के द्वारा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फिर अपने बात करते हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।